हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी गिवन मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इज 30 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड दे रखी होगी और दो एंगल दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसका पहले हम रफ फिगर बना लेते हैं। जो साइड दे रखी होगी ना उसी को हम बेस में बनाएंगे इस तरह से। ये ए बी 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम इसको प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करेंगे। यहाँ से हम 30, यहाँ से हम 60 और फिर इस तरह से लाइन खींच देंगे तो ये हमारा एक एंगल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम बेस लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे बेस लाइन क्या दे रखी है, 5.8 सेंटीमीटर। ये हो गया 5, 8 हमारा कहाँ पे आएगा, 6 से पहले यहाँ पे। तो ये एक 5.8 सेंटीमीटर की साइड आ जाएगी। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोटेक्टर से इसके एंगल्स को बनाना है। तो यहाँ पे पहले हम इधर वाले को बना लेते हैं। यहाँ पे हम बी के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे एंगल बी जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो हम मेजर किधर से करेंगे, इधर से। और 30 कहाँ पे, ये है 30। तो इस पॉइंट पे हम इस तरह से रख देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में इस पर हम जो है ये 30 डिग्री आएगा और ये वाला जो होगा ये होगा 60 डिग्री का। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री ये है, यहाँ तक इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से और इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये जिस पॉइंट पे काट रहे हैं इसको नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी तैयार हो गया, जिसमें ये जो दे रखा है ये 60 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है 5.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड मेजर ऑफ क्यू आर पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमें एक साइड दे रखी है और दो एंगल दे रखे हैं। आगे हिंट दे रखा है, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले इसका हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो रफ फिगर इसका किस तरह से आएगा, यहाँ पे हम इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। अब यहाँ पे पी क्यू दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो मेजर पी क्यू आर लिखा है इसमें ये जो बीच में होता है ना इसकी जगह पर हम एंगल लिखते हैं। तो यहाँ पे ये होगा 105 डिग्री और क्यू आर पी, यहाँ पे आर ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 40 डिग्री का। अब यहाँ पे ये साइड दे रखी है, ये एंगल दे रखा है। और हम ट्राइंगल किस तरह के एंगल का बना पाते हैं, अगर एक साइड दे रखी है, इसका कोई मेजरमेंट दे रखा है तो ये वाला एंगल दे रखा होना चाहिए और ये वाला एंगल दे रखा होना चाहिए, तब हम ट्राइंगल बना सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये तो एंगल दे रखा है, ये नहीं दे रखा है बल्कि ये वाला एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे हिंट भी दे रहा है, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके इंटीरियर जितने भी एंगल हैं यानी तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे अगर हम इस एंगल को कुछ देर के लिए x मान लेते हैं तो x प्लस 40 प्लस 105 ये किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, या फिर पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 180 और ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस का, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 145।
इस तरह से अगर हम x की वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगी 35। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये है 35 डिग्री। तो अब हम इसको फेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक मेजर लेंगे 5 सेंटीमीटर का, इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो यहाँ पे हमने ये एक बेस बना लिया इस तरह से, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को Q कंसीडर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर से इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से 105 कहाँ पे आएगा, 100 ये है, और 105 जो है वो 110 और 100 के बीच में होता है, यानी ये होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से। अब हम इधर से एंगल मेजर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इधर से जो एंगल मेजर करेंगे वो नीचे वाली काउंटिंग लेंगे। ये कितना है 35, ये हो गया 30 और 40 के बीच में आता है 35, तो ये आ गया 35। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल तैयार हो गया PQR। यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 105 डिग्री, ये आया हमारा 35 डिग्री, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से दे रखा है, एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट EF इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर, एंगल मेजर एंगल E इज इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड मेजर F इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल जो है ना, इसके 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल का जो सम आता है वो आता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री से अगर कम आ रहा है तब भी हमारा ट्राइंगल नहीं बनेगा, और 180 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल आ रहा है तब भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जब भी हमें एंगल्स दे रखे हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन एंगल को जो है वो सम करके देखेंगे और चेक करेंगे कि 180 से ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे इनको हम सम करते हैं। ये 2 एंगल दे रखे हैं 110, और इसमें जब हम 80 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 1 + 8 9, और ये आ गया 1। तो ये तो 190 आ रहा है। 2 एंगल का सम ही 190 आ गया, तो इसका मतलब इस तरह का कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये D है, ये E है, ये F है। सॉल्यूशन भी इसको हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। और एंगल D हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है। एंगल E दे रखा है 110, एंगल F दे रखा है 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल D क्या आएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 190 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D क्या आएगा 180 माइनस 190। तो एंगल D आएगा हमारा, यहाँ पे 190 में से 180 जाएगा 10 डिग्री बचेगा, और जो साइन आएगा वो बड़े वाले नंबर का यानी कि -10। अब एंगल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव एंगल तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन एंगल कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। अब एंगल कोई निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए
therefore such triangle is not possible to construct। अब यहां पे एंगल हमारा माइनस का आ गया, एक एंगल हमारा माइनस का आ गया, तो इसलिए हम कोई इस तरह का ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।